सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो हमारी फर्स्ट क्लिनिकल ड्यूटीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है लगनी। एंड मेरी जो ड्यूटी थी वो मेडिसिन वार्ड में लगी थी। एंड इस हफ्ते हमारी 2 डेज की ड्यूटी लगी थी बिकॉज इस हफ्ते बहुत ज़्यादा छुट्टी हो गई। पहले हमारी वर्कशॉप एंड देन सीनियर्स का फेयरवेल हो गया था, तो हमारी क्लिनिकल ड्यूटीज फिर नहीं हुई इस हफ्ते इतनी ज़्यादा। सो मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी 2 दिन के जो मैं क्लिनिकल ड्यूटीज में गई थी इन द मेडिसिन वार्ड। हमारा फर्स्ट डे है गाइस आज क्लिनिकल का। मेरी ड्यूटी लगी है मेडिसिन। बॉटल भरने जा रहे हैं हम। हमें ब्रेक मिला है थोड़े टाइम का, पानी भरने जा रहे हैं हम। हालत खराब हो गई हमारी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई यहाँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लिनिकल ड्यूटीज़ जो है इट इज़ इन द इवनिंग, और जिसका टाइमिंग रहता है फ्रॉम 2 PM टू 5 PM। जैसे ही हम क्लिनिकल ड्यूटीज़ पे गए थे, सबसे पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है इन द ANS ऑफिस। एंड देन जो हमारा वार्ड अलॉट हुआ है वहाँ पे हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। एंड क्लिनिकल में एक क्लिनिकल डायरी मेंटेन करनी होती है फॉर ऑल द 4 years। और इस क्लिनिकल डायरी के अंदर भी हमें नर्सिंग ऑफिसर के साइन करवाने होते हैं विद द टाइम इन एंड टाइम आउट। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे सबसे पहले हमें कॉलेज अटेंड करना पड़ता है विच इज़ फ्रॉम 9 to 12 o'clock। उसके बाद कॉलेज के बाद बस में हम ट्रैवल करते हैं टू द हॉस्पिटल। एंड हॉस्पिटल में हमारी क्लिनिकल ड्यूटीज़ रहती है फ्रॉम 2 to 5 PM। तो जब भी हम वार्ड में जाते हैं जो फर्स्ट काम हमें करना होता है टू ड्रॉ द लेआउट ऑफ द वार्ड। जो भी वार्ड का लेआउट है उसको हमने बनाया था। एंड हमारा मेन बेसिक काम रहता है एक तो वाइटल साइंस लेने का विच इंक्लूड्स BP, टेम्परेचर एंड रेस्पिरेशन रेट, ये सब चीज़ें। एंड उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन किया था सारी चीज़ों का जो भी वहाँ पे रखी, ECG मशीन्स एंड ऑल द NS सॉल्यूशंस एंड ऑल्सो द एम्प्यूल्स एंड वाइल्स, जो कि ब्लड सैंपल जिसमें लिए जाते हैं, वो उन सब में डिफरेंस क्या होता है। एंड या फर्स्ट दिन जो नर्सिंग ऑफिसर थे वहाँ पे उन्होंने हमें कैनुला लगाना सिखाया था। हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन की थी, उन्होंने हमें कैनुला की ट्रे बनाना सिखाया था। सो ये सारी चीज़ें फर्स्ट दिन में हुई थी। हमने सेकेंड डे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी थी इट इज़ द मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन, कि कौन से रूट से मेडिसिन दी जाती है, कौन सी मेडिसिन का क्या काम होता है, जो मेडिसिन होती है उनको कैसे ड्रेन आउट किया जाता है फ्रॉम द इंजेक्शन, कौन से ml के इंजेक्शन कौन सी मेडिसिन में यूज़ होते हैं, एंड दैट ऑल स्टफ। मोस्ट कॉमन या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फर्स्ट सेम में, इट इज़ टू बिल्ड द IPR बिटवीन द पेशेंट एंड द नर्स। IPR मेंटेन करना मीन्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना विद द पेशेंट, उनको कंफर्टेबल करना ताकि वो अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर पाएँ। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द हिस्ट्री टेकिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर हमें नर्सिंग डायग्नोस बनाना है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि तुम्हें हिस्ट्री लेनी आनी चाहिए। सो वो सब चीज़ें हमने करी थी। सो या दैट्स ऑल। हमने 2 दिन में सिर्फ यही सब सीखा। एंड अभी जो मेरी दूसरी ड्यूटी लगेगी उसमें मैं थोड़ा सा और ब्रीफली तुम्हें बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि सिर्फ अभी तो 2 दिन की ही ड्यूटी लगी थी। सो स्टे ट्यून ऑन द चैनल। एंड एक हफ्ते बाद मेरा व्लॉग आएगा अबाउट द पोस्टिंग्स। मैं तुम्हें बताऊंगी मेरा वार्ड कौन सा है एंड आई विल टेल यू ऑल द ब्रीफ थिंग्स। एंड अच्छा व्लॉग बनाऊंगी मैं, क्योंकि हॉस्पिटल में व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। एंड पहले मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं थी वहाँ पे व्लॉग करने के लिए। सो अब तो मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ वहाँ पे। सो या स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।